हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है आपका आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आप लोगों को 5 मार्क्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है। तो आर्हेनियस इक्वेशन आप लोगों के साथ किसके ऊपर डील करेगा, आर्हेनियस इक्वेशन से आप क्या जानिएगा, आज के इस वीडियो पे हम लोग बहुत ही सिंपल और इजी वे में सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा आर्हेनियस इक्वेशन को यूज करके न्यूमेरिकल्स निकालने में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस चैप्टर जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है। तो आप बोलिएगा कि सर हम लोग तो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली रेट के बारे में पढ़े हैं और हमने ये जाना भी है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस प्रकार से अफेक्टेड होता है टेम्परेचर के बदलने से, इसी के ऊपर आर्हेनियस ने अपना एक इक्वेशन दिया है। मतलब हाउ डज द रेट ऑफ ए रिएक्शन अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर इज गिवन बाय आर्हेनियस इक्वेशन। सबसे पहले ये वाला जो बात है कि टेम्परेचर से रेट प्रभावित हो रही है, ये वॉन टॉक ने ऑब्जॉर्व किया था, लेकिन आर्हेनियस ने पूरा ही एक्सप्लेनेशन के साथ अपना इक्वेशन दे दिया है, जिसके वजह से आर्हेनियस का इक्वेशन बहुत फेमस है। आप आर्हेनियस के इक्वेशन का यूज करके आराम से जान सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन का रेट या उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हम धीरे धीरे समझाएंगे, हम कुछ ग्राफ भी आपको दिखाएंगे जिसको आप नोट डाउन और याद जरूर रखिएगा। तो आप यहां देखिए, तो आर्हेनियस ने बहुत ही सिंपल एक इक्वेशन दिया है। उन्होंने टेम्परेचर से किस प्रकार से रेट प्रभावित होगा उसके लिए उन्होंने इक्वेशन क्या दिया है कि K इक्वल्स टू A इंटू E का पावर माइनस EA बाई RT। जितने सारे यहाँ पे सिंबल दिए हैं सबको हम एक एक करके यहाँ पे आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप सबसे पहले ये जानिएगा कि इसका अगर आप प्रूफ मांगिएगा तो इसका प्रूफ आप लोग के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। इसीलिए आपका एनसीईआरटी को भी अगर आप देखिएगा ना तो इसका प्रूफ आपको नहीं बताया है, लेकिन आपका ये जो इक्वेशन है ये बहुत जरूरी है पढ़ना, इसलिए आप एक एक करके ध्यान से समझिएगा कि किसका क्या मतलब है। ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन से आप ये जान पाइएगा कि किस प्रकार से आपका रिएक्शन का रेट टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे देखिए के का मतलब आप जानते हैं, के का मतलब क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट। ए जो यहाँ पे दिया है इस इक्वेशन पे ए, इस ए का मतलब होता है आर्हेनियस फैक्टर, और इस आर्हेनियस फैक्टर को आप कैसे निकाल पाइएगा, ये कांस्टेंट होता है जो किसी रिएक्शन के लिए फिक्स रहता है। मतलब एक रिएक्शन के लिए ए का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, आर्हेनियस फैक्टर कभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है जिसका वैल्यू होता है 2.718 और इसी नंबर को हम बोलते हैं यूलियर्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई ए लिखा हुआ है, ई ए का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्शन अकर, मतलब किसी रिएक्शन को होने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब आर्हेनियस ने रेट ऑफ रिएक्शन को समझाने के लिए सिर्फ टेम्परेचर का सहारा नहीं लिया, उन्होंने बताया कि रिएक्शन जो इफेक्ट होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी से भी होगा, उन्होंने बताया टेम्परेचर से भी होगा, उन्होंने बताया कोलिजन से भी होगा। तो उतना हम नहीं बता रहे यहाँ पे। अब सीधा देखिए क्योंकि यहाँ पे जो भी सिंबल लिखा हुआ सबका बात बता रहे हैं। आर का मतलब क्या है, तो आर का मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन को अगर आप समझ गए हैं, आप थोड़ा सा लिख करके याद कर लीजिएगा, रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू आर्हेनियस फैक्टर इनटू एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस EA बाई RT। अगर आप न्यूमेरिकल्स पार्ट की ओर जाना चाहते हैं और अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए अब हम कुछ यहाँ पे आपको दिखाएंगे, आप उसको देखिए। इक्वेशन आप याद रखिएगा जरूर। आर्हेनियस ने जो आपको इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन पे अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं और लॉग जो लेंगे वो किसके बेस पे लेंगे, तो हम एक्सपोनेंशियल ई के बेस पे लेंगे, इसके ई के बेस पे। तो ई के बेस पे लेने पे हम ln लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे ln k, इसको हम लिखेंगे ln a, और चूंकि मल्टीपल में है तो प्लस हो जाएगा ln e का पावर माइनस EA बाई RT। सभी को पता है लॉग के अंदर में अगर कुछ चीज पावर है तो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा लिखाएगा ये ln k इक्वल्स टू ln a प्लस बाहर में आ जाएगा आपका माइनस EA बाई RT, और यहाँ पे आपका रहेगा ln e, और इस ln e का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1 होता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा ln k बराबर ln a माइनस EA बाई RT। सब कुछ सिंबल को आपको बता चुके हैं। k का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट, a का मतलब आर्हेनियस फैक्टर जो किसी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा, EA का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा। t का मतलब क्या है आपका, तो t का मतलब टेम्परेचर, और r का मतलब आइडियल गैस इक्वेशन। एक ये इक्वेशन आर्हेनियस ने दिया था, अब इसी से थोड़ा सा मॉडिफाई किया हम, लॉग लगा के ये इक्वेशन निकाली। अब इस इक्वेशन का फायदा क्या है, देखिए कि अगर आप इस इक्वेशन को लेकर के एक ग्राफ खींचिएगा,
एक ग्राफ आप खींच लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं 1 बाई टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे लेते हैं आप एल एन के मतलब इसको, ये वाला एक ले रहे हैं आप, और यहाँ पे 1 बाई टी दिख रहा है आपका, ये कुछ 1 होगा तो 1 बाई टी, ये 1 बाई टी, और इस एल एन के को लेकर अगर आप ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ में कुछ जो मिलता है आपको इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसे। अब ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देगा। अब यहाँ पे जिस वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो इंटरसेप्ट किया है, इसी पॉइंट से आपको मिलेगा एल एन ए का वैल्यू। तो मतलब आरएनएस फैक्टर का जो वैल्यू मिल जाएगा वो आपको इस पॉइंट से मिल जाएगा, एल एन ए वो आपको इस पॉइंट से मिलेगा। और साथ में अगर आप इस ग्राफ का स्लोप लीजिएगा, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, तो स्लोप से आपको वैल्यू मिलेगा ई ए बाई आर का। एक्सपेरिमेंटल, आप एक्सपेरिमेंट करके ऐसे ग्राफ खींचिएगा तो आपको एल एन ए कहीं से ढूंढना नहीं होगा, इसके लिए कोई फॉर्मुला आपको नहीं लगाना है, जहां पे कट गया वही आपको एल एन ए देगा। आप स्लोप निकालिए, आपको ई ए बाई आर मिल जाएगा। टेम्परेचर तो आप कर रहे हैं रिएक्शन, तो आपको टेम्परेचर खुद पता होगा कि आप टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं, फिर आपको रेट कांस्टेंट के का वैल्यू मिल जाएगा। आपको तो ये मिल गया, एल एन ए मिल गया ग्राफ से, ई ए बाई आर मिल गया स्लोप से, टेम्परेचर खुद का है, आप रेट कांस्टेंट मिल गया, तो आपसे वहां से आप रेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये एल एन और ये लॉग क्या है। हम आपसे पहले पूछे थे, आपका रिप्लाई नहीं आया कुछ, इसलिए हम ये समझेंगे कि आपको ये आता होगा। बाकी आपको अगर ये इक्वेशन समझ में आ चुका है, अब आपको जो इक्वेशन हम बताएंगे वहां से आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, वहीं से आपको न्यूमेरिकल्स आएगा, क्योंकि उसी न्यूमेरिकल्स उसी इक्वेशन से आप कंपेयर कर पाएगा कि अलग अलग टेम्परेचर, मतलब T1 कोई टेम्परेचर T1 है, कोई टेम्परेचर T2 है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे किस प्रकार से किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट प्रभावित होगा, उसके बारे में आपको न्यूमेरिकल्स पूछता है, वही हम आपको अभी यहाँ दिखा रहे हैं। ये दोनों इक्वेशन को पढ़ने के बाद अब हम क्या करते हैं, चलिए अलग अलग टेम्परेचर पे इस इक्वेशन को लिखने का ट्राई करते हैं। देखिएगा जो ये नीचे वाला आपका इक्वेशन जो लॉग लगा के हम लाए हैं आरएनएस इक्वेशन पे, ये वाला एल एन के वाला, इसको अगर हम टेम्परेचर T1 पे लिखना चाहें तो एट टेम्परेचर T1, तो T1 पे हम क्या लिखेंगे, एल एन, जो रेट कांस्टेंट होगा उस टाइम वो K1 होगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो रेट कांस्टेंट भी बदलेगा, तो हम इसको 1 मान लेते हैं। अब देखिए रिएक्शन तो वही है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा एल एन ए, ये कांस्टेंट ही आपका एक रिएक्शन के लिए कभी नहीं बदलेगा। साथ में एक्टिवेशन एनर्जी वही रहेगा ई ए, आइडियल गैस कांस्टेंट ये भी आर होगा, और टेम्परेचर टी के जगह पे क्या होगा, ये T1 होगा। हम चलिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर हम निकाल लेते हैं, चलिए एट टेम्परेचर T2 के लिए निकाल लेते हैं। चलिए तो T2 के लिए हम क्या लिख पाएंगे, बोलिए, इसको लिख पाएंगे एल एन K2, ये आपका एल एन ए वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, माइनस ई ए भी वही रहेगा, आर का आर, ये हो जाएगा T2, इसको मान लेते हैं 2। अब क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे 1 के साथ, सब्सट्रैक्टिंग 2 विथ 1, मतलब 2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 के साथ, तो क्या मिलेगा बोलिए, आपको पता होगा इक्वेशन कैसे माइनस होता है, तो ये वाला लेफ्ट से माइनस होगा, मतलब एल एन K2 माइनस एल एन K1 होगा, और आपका राइट से माइनस होगा, मतलब ये वाला चीज, ये जो गोटा गोटी पूरा है कौन कौन है, तो एल एन ए माइनस ई ए बाई आर T2, ये किसके साथ माइनस होगा, तो आप बोलिएगा ये माइनस होगा एल एन ए माइनस, इसको ऐसे लिख रहे हैं, माइनस एल एन ए माइनस ई ए बाई आर इंटू T1, इसके साथ माइनस होगा, इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप कैसे लिखेंगे, देखिए लॉग में अगर माइनस होगा तो क्या होता है, वो डिवाइड, तो ये लिखाएगा एल एन K2 बाई K1, ये लिखाएगा एल एन K2 बाई K1। यहाँ से देखिए आप एल एन ए और ये माइनस एल एन ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस ई ए बाई आर T2, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा ई ए बाई आर T1। इसको थोड़ा सजा के लिखिए आप, तो ये आपका लिखा है ऐसे एल एन K2 बाई K1 इक्वल्स टू, ये प्लस वाला पहले लिख दीजिए, माइनस वाला बाद में लिखिए, लेकिन पहले जो आपका जो कॉमन जा रहा है कॉमन ले लीजिए, कॉमन कौन जा रहा है बोलिए, तो ई ए बाई आर कॉमन जा रहा है, तो आपका ई ए बाई आर कॉमन जा रहा है। अब प्लस वाले को पहले लिख दे रहे हैं हम 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। और अगर आपको एल एन मतलब क्या है, किसके बेस पे है, ये ई के बेस पे है, अगर आपको 10 के बेस पे ले जाना है तो आपको लॉग लिखना होगा, तो एल एन को 10 के बेस में चेंज करने के लिए हम इंटू करते हैं 2.303, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग K2 बाई K1 इक्वल्स टू ई ए बाई आर 1 माइनस T1 माइनस 1 बाई T2, और ये इंटू में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, आपका डिवाइड हो जाएगा, उधर चल जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाला इक्वेशन याद रखिए, चाहे आप ये वाला इक्वेशन याद रखिए, दोनों आपके आरएनएस इक्वेशन ही है, यहीं से आपका टेम्परेचर T1 और T2 पे आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू कंपेयर होगा, ठीक है। ये इक्वेशन से आपको न्यूमेरिकल्स पूछेगा।